हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 71 पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था और सीजीएल का एग्ज़ाम था, दोनों के दोनों पोस्टपोन कर दिए गए। क्या वो कंडक्ट हो सकते हैं या उनकी कंडक्ट करने की डेट कब है। और एक ह्यूज जो डिमांड है स्टूडेंट की वो ये आ रही है कि सर एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था क्या वो भी पोस्टपोन होगा। तो सारी की सारी जो बातें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टडी 71। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो पोस्टपोन करने की वजह क्या थी, पोस्टपोन करने का रीज़न क्या था। पोस्टपोन करने का रीज़न था कि इंडिया में जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए डे बाई डे जो है केस इंक्रीज होते चले जा रहे थे और कई स्टेट ने जो है वो लॉकडाउन भी लगा दिया। व्हीकल से आने जाने की परेशानी चल रही थी, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी ना आए, इसकी वजह को देखते हुए एसएससी ने फाइनल डिसीजन ले लिया। पहले तो उसने एसएससी सीएचएसएल को पोस्टपोन किया और बाद में उसने सीजीएल को भी पोस्टपोन कर दिया। हालांकि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था वो कई दिन जो है कंडक्ट भी कराया गया, लेकिन उसके बाद फाइनल डिसीजन आया कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो फिर उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन जारी किया एसएससी की ही वेबसाइट पर कि सीजीएल की भी जो परीक्षा थी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वो भी जो है पोस्टपोन कर दी गई। अच्छा, बोला गया कि जब तक कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तब तक के लिए जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। लेकिन अब इस बात को मैं आपको एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ कि क्या एग्ज़ाम होगा। भाई सीधी सी बात है, एग्ज़ाम तो 100% होगा। भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है मेरे भाई, एग्ज़ाम कैंसिल थोड़े हुआ है भाई, एग्ज़ाम तो होना है। अच्छा, एग्ज़ाम कब होगा तो उसकी देखो अभी कोई भी डेफिनेट डेट नहीं है। ये डिपेंड करेगा कोविड-19 की सिचुएशन पर कि कोविड-19 की सिचुएशन का क्या है। अगर जो है वो डेली वाइज जो केसेस आ रहे हैं अभी कंट्री में अबाउट 2.5 लाख के आसपास जो है केस आ ही रहे हैं, अगर इनमें थोड़ा भी डिक्रीज होता है और सिचुएशन धीरे धीरे अगर सही होती चली जाती है तो सबसे जो पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा गवर्नमेंट का, वो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो पोस्टपोन हुए हैं आगे होने थे वो सारे के सारे ही कंडक्ट कराए जाने हैं। और बिल्कुल भी आप अपनी जो है वो प्रेप है, आपकी जो भी प्रेपरेशन चल रही है उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। आपको पता है लॉकडाउन में ना आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि लॉकडाउन में आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सको। तो पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। अगर आप पढ़ना नहीं रेगुलर रखोगे, अगर आप कंटिन्यूटी बना करके नहीं रखोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा भी परफॉर्म शायद ना कर पाओ। तो इस बात को नेगेटिविटी में बिल्कुल भी ना लें कि सर हमारी तो अच्छी प्रेपरेशन थी और एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दिया गया। भाई ये महामारी जो पेंडेमिक चल रही है कंट्री में उसको देखते हुए एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, अच्छी बात है। भाई पोस्टपोन भी होना था एग्ज़ाम, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती चली जा रही थी कि डे बाई डे पर 4 लाख के आसपास केस आने लग गए थे और फैटालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सही स्टेप लिया कि कोविड-19 को जो है देखते हुए उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, अब एग्ज़ाम कब होगा तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम एमटीएस का कंडक्ट होना है वो भी 90% तो पोस्टपोन होगा भाई। अब 90% तो उसके भी चांस पोस्टपोन होने के हैं और वो भी कम्प्लीटली जो डिपेंड करेगा वो कोविड की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कोविड की सिचुएशन क्या है। और आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि एसएससी जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, तो एक और एजेंसी होती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ये एजेंसी होती है और ये अपने रूल के प्रति स्ट्रिक्ट रहती है, ये किसी के भी डिसीजन को नहीं लेती है, ये जो भी इसे कराना है काम उस काम को करती है। इसे जब एग्ज़ाम लेना है ये ले सकती है, गवर्नमेंट पर डिपेंडेबल नहीं रहती है। तो इसने भी क्या है कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था एनडीए का, आप सभी लोग जानते होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम है, ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, तो 2021 में अभी 18 अप्रैल को जो है वो
कंडक्ट भी कराया गया था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को उसे कंडक्ट करा दिया गया। अच्छा हुआ क्या कि 18 अप्रैल को जब उसे कंडक्ट कराया गया तो उस टाइम पर जो है कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी दिल्ली में प्रॉपरली। उस टाइम पे 1 वीक का यानी कि 1 वीक का लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी इन्होंने अपना एग्ज़ाम एनडीए ने, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो आप देख सकते हो कि यूपीएससी कितना स्ट्रिक्ट है। और बाकी सभी एजेंसियों ने अपने एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसने एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया। ट्विटर पर काफ़ी कंपेन भी लगाया गया कि भाई उसका एग्ज़ाम क्या है वो पोस्टपोन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि भाई ये अपना कैलेंडर है ना, वो पूरी ईयर का ही सेट करता है। इसके कैलेंडर को सेट करने के पीछे भी एक रीज़न होता है कि वो किया जाता है कम्प्लीटली जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके में जो है करके किया जाता है। अब हुआ क्या कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की जो परीक्षा थी वो भी जून में ही कंडक्ट होनी थी, लेकिन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी जैसी एजेंसी ने अपना एग्ज़ाम 10 अक्टूबर, इसने अपना एग्ज़ाम 10 अक्टूबर के लिए बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया गया। इसने कहा कि हम भाई अपना एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को कंडक्ट करा लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी जो कि अपने आप में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, जब यही अपने एग्ज़ाम को 10 अक्टूबर तक जो है वो डिले कर सकता है, तो बाकी एजेंसियां एसएससी हुई या और कोई एजेंसी हुई, इतने सारे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो अक्टूबर से तो पहले मेरे भाई एग्ज़ाम को कैसे भी कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। तो आपको अप्रॉक्सीमेट मान के चलना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो अक्टूबर टू नवंबर आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर टू नवंबर ही कंडक्ट होगा। और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम था कंडक्ट होगा, बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होगा भाई अगर सिचुएशन ख़राब रही। अभी आप देख रहे हो कोविड चल रहा था, अब कोविड के चलते ही ब्लैक फंगस की जो डिजीज़ है वो भी अटैक करने लग गई। अब ब्लैक फंगस के अलावा एक येलो फंगस भी आ गया, और बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में मानसून आने वाला है, तो उसकी वजह से मानसून भी आ रहा है, तो उसकी वजह से अभी देखा आपने कि ताउते वगैरह आ गया, और उसके बाद में एक यास और आ गया। हालांकि कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है, तो हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमें अपनी पढ़ाई रेगुलर रखनी है, और यही टाइम है अपने आप को बेहतर बनाने का। दोस्तों पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो बुरे हालातों में भी पढ़ता है सफलता उसी को मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम होंगे, इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा। बुरा वक्त ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बुरा ही वक्त रहे, अच्छा वक्त ना आए। बुरा वक्त निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। अपनी स्टडी को बिल्कुल फोकस करिए, डे बाई डे जो है अपनी रेगुलर प्रैक्टिस रखिए, और जैसे ही सिचुएशन सुधरती है तो सबसे पहला जो स्टेप लिया जाएगा, जो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके एग्ज़ाम्स की तरफ ही होगा। आपके एग्ज़ाम जो है वो रेगुलरली तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो थैंक यू।